सुबह हम शिफ्टिंग कर रहे हैं और देखिए क्या हाल हुआ पड़ा है। सारी अलमारियां जो हैं वो खाली की है। एक दफ़ा कपड़े निकाले, पापा पापा उई बाबा। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मेरा इस घर में ये आखिरी नाश्ता है, आखिरी मेरी कुकिंग है जो मैं इस घर में कर रही हूँ, क्योंकि ठीक एक दिन बाद हम यहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं अपने नए घर में। पैकिंग सारी मैंने कर दी है, 2 दिन पहले ही मैंने काम शुरू कर दिया था, लेकिन जो ज़्यादा मेन चीज़ें थी ना वो मैंने एक दिन पहले सारी जो है ना वो पैक की। मेरे हस्बैंड ने भी काफ़ी मेरी हेल्प की। उनको मैंने कहा कि आप वो चीज़ें डालें जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जिनकी आपको फ़ौरन से ज़रूरत होगी। ऐसा ना हो कि मैं वो कहीं और मिक्स कर दूँ। तो मेरी वैसे भी मेमोरी बहुत बुरी है, मुझे कुछ समझ नहीं आती कौन सी चीज़ मैंने कहाँ पे रख के मैं भूल गई हूँ। स्पेशली फिर जब बहुत ज़्यादा काम मिक्स हो जाते हैं ना तो फिर तो बिल्कुल भी समझ नहीं आती। खैर, अल्लाह ताला का नाम लेके, अल्लाह ताला की तिलावत से हमने अपने दिन का आगाज़ किया और यहाँ पे मैं बना रही हूँ नाश्ता। मेरे माइंड में यही चीज़ आ रही थी कि इसके बाद शायद मैं इस किचन में नाश्ता ना बनाऊँ। अपने किचन को मैं बहुत ज़्यादा मिस करने वाली हूँ। ये बातें मेरे माइंड में आ रही थी कि मैं इस चीज़ को भी मिस करूँगी, मैं उस चीज़ को भी मिस करूँगी, इस जगह को मिस करूँगी। लेकिन फिर मैंने ख़ुद को समझाया कि जब इंसान छोड़ के चले जाते हैं, इंसानों की वफ़ात हो जाती है, तो उसके बाद भी तो हम रहना सीख ही लेते हैं ना। तो चीज़ों से अटैच होने लग जाए बंदा तो फिर ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है। मेरे ख़्याल से इंसान हो या फिर चीज़ें हों, डिटैचमेंट बहुत ज़रूरी होती है। हर चीज़ को आपको एक लिमिट तक रखना चाहिए। बहुत ज़्यादा हम किसी भी चीज़ से जब अटैच हो जाते हैं, वो चाहे तो इंसान हो चाहे चीज़ें हों, तो सर्वाइव सिर्फ़ और सिर्फ वही करता है जो कि बहुत ज़्यादा अटैच होता है। अगर आप ये चीज़ सीख लेना तो आपके आधे से ज़्यादा मसले और परेशानियां हल हो जाएं। होता है, ह्यूमन नेचर ऐसी है कि हम पालतू चीज़ें जब घर में रखते हैं उनसे बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं। हमारे घर में कुछ भी पालतू नहीं है और उसके ना रखने की वजह सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि मुझे अपना पता है, मैं बहुत ज़्यादा अटैच हो जाती हूँ। लेकिन ये वाली चीज़ मैंने अपने हस्बैंड से सीखी है कि हर चीज़ को उसकी लिमिट तक, उसकी हद तक रखना चाहिए। चीज़ों को बहुत ज़्यादा सर पे नहीं सवार करना चाहिए। हालाँकि बच्चों को बहुत शौक़ होता है पालतू चीज़ें घर में रखने का। बच्चों ने भी ये ज़िक्र किया ये कि बाद हम इस चीज़ को मिस करेंगे, उस चीज़ को मिस करेंगे, लेकिन उनको भी मैंने उन्हीं के अंदाज़ में समझा दिया कि हमें पता नहीं और कितनी दफ़ा हमें घर चेंज करना पड़े, कितने शहर हमें चेंज करना पड़े, तो ऐसे अगर हम करेंगे, चीज़ों से अटैच होंगे तो हमें खुद ही मसला होगा। बेहतर है हम नई चीज़ें ले लेंगे। लेकिन फ़िलहाल मुझे उस चीज़ की नहीं थी। जो एक चीज़ की टेंशन सता रही थी वो ये थी कि इतना सब कुछ कैसे मैनेज होगा, इतनी चीज़ें हम कैसे लेके जाएंगे, वहाँ पे कैसे होगा। सारा कुछ वो भरा पड़ा था माइंड में। दिल लगना ना लगना वो तो सारी बाद की बातें थी। बेशुमार किया जाने वाला आप लोगों का सवाल कि हमने घर कैसे ढूंढा। घर ढूंढने के लिए एक एप्लीकेशन है ईबे क्लाइंटसाइगन, वहाँ पे आपको देखना पड़ता है घर, वहाँ पे भी लोग लगाते हैं। इसके अलावा ईमो के नाम से एक है, imo24 कुछ इस तरीके से एक एप्लीकेशन है, इमोबिलियन है। ये 2-3 एप्लीकेशंस हैं जिनसे आपको घर मिलने में काफ़ी हेल्प हो सकती है। फिर दूसरी बात ये कि घर ढूंढना हो तो आपको हर वक्त, मतलब हर 2 से 3 घंटे बाद आप चेक करते रहें कौन सा घर लगा है। फिर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी होते हैं, तो जिनके पहले चले जाते हैं उनको फिर प्रायोरिटी पे रखा जाता है कि इनका मैसेज पहले आया था। इसके बाद जो सबसे प्लस पॉइंट है वो ये है कि घर देखने जाएं, घर पसंद आता है तो कहें कि हमने आज से ही इस घर को रेंट करना है, क्योंकि वो यही चीज़ प्रेफर करते हैं जो मालिक मकान होता है, जो जल्दी किराया देगा। अगर आप 3 महीने के चक्कर में पड़ेंगे ना तो आपको घर नहीं मिलेगा, बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अगर मालिक मकान की ये है कि हम 3 महीने बाद देंगे तो वो अलग चीज़ है। लेकिन आप ये अगर सामने रखेंगे ना चीज़ को, क्योंकि चाहे क्या होता है, जर्मनी का रूल है घर छोड़ने से पहले आपको 3 महीने तक बताना होता है। तो वो चीज़ अगर आप दरमियान में रखेंगे तो फिर घर जो है ना वो मुश्किल हो जाता है। तो जो मुझे अभी तक समझ आई है ना इसकी मेन की वो यही है कि घर पसंद आता है तो कहें कि हमें फ़ौरन से पहले ये वाला घर चाहिए, हम इसको आज ही इसका रेंट पे करने के लिए रेडी हैं। मार्केट से फिर मैं एक स्प्रे भी लेके आई, क्योंकि हमारे घर के एक कॉर्नर में शिमल लगी हुई थी, फंगस जिसको कहते हैं, ब्लैक कलर की जो होती है। तो सोचा कि वो जाने से पहले स्प्रे कर जाते हैं। इतनी ज़्यादा तो नहीं थी, इससे पहले भी
जब भी आपकी दीवारें घर में काली होती हैं या कुछ भी, तो उनको क्लीन करके जब ऊपर से पेंट करते हैं ना, तो 1-2 साल गुजर जाते हैं, उसके बाद दोबारा से वो आने लग जाती है। खैर उसके लिए स्प्रे लिया। अब राज को अपने स्कूल में फूल लेके जाने थे ढेर सारे, अपनी टीचर को स्कूल में बच्चों को देने के लिए। उसके लिए स्पेशल मैं मार्केट से फूल लेके आई, तब मुझे इतने ही मिले। उसके बाद फिर हमने और एक्स्ट्रा उसके लिए लेके आए। सुबह हम शिफ्टिंग कर रहे हैं और देखिए क्या हाल हुआ पड़ा है। सारी अलमारियां जो हैं वो खाली की है। एक दफ़ा कपड़े निकाले, खाली हैंगर अब रहते हैं, वो अभी मुझे डालने हैं किसी बैग में। सारी अलमारियां खाली हो चुकी हैं। स्टिल काफ़ी काम रहता है। हैंगर और ये सारी ज़रूरी चीज़ें। वालेकुम सलाम। ये मेरे हस्बैंड निकालेंगे ख़ुद अपने शुभ हाथों से, क्योंकि उन्हें मेरी पसंद भी नहीं आती कभी कभी चीज़ों की रखने का अंदाज़। अलमारियाँ सारी खाली कर ली। ये जावों की है, ये भी खाली हो चुकी है। हर तरफ जितने सूटकेस थे सब फुल हो चुके हैं। इसके अलावा ये देखें, कोई हाल नहीं घर का। शिफ्टिंग करना बहुत मुश्किल काम है। अभी ये तो आधा काम है, अभी कितना पीछे बचा पड़ा है। 9 बजे का हमने टाइम फ़िक्स किया हुआ था। जो गाड़ी हमने रेंट पे लेके आनी थी, ये अच्छी खासी बड़ी गाड़ी थी। हमें लग रहा था कि हमारा सामान इतना ज़्यादा नहीं होगा, इस गाड़ी से बहुत कम होगा। फिर मेरे हस्बैंड नाश्ता करने के फ़ौरन बाद से गाड़ी लेके आ गए। हम बस अपने काम पे लग गए, क्योंकि सफ़र भी काफ़ी ज़्यादा था। फिर गाड़ी में चीज़ें जो है उनका भी फ़िल करना, तो बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। लेकिन गाड़ी जो है ना वो चीज़ों से फुल हो चुकी थी। इसके बावजूद एक आधी चीज़ें थी जो वापस रह गई, और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सफ़र शुरू हो चुका है। ये वाला दिन मुझे इतना मुश्किल लग रहा था ना। एक टाइम आया था कि मैं दुआएं मांग रही थी कि या अल्लाह ये वाला दिन गुजर जाए। इतना ज़्यादा काम था, फिर इतनी ज़्यादा स्ट्रेस थी, बहुत कुछ मिक्स हुआ पड़ा था। खैर फाइनली हम जब घर से निकले तो मुझे लगा कि हमारा 60-70% तक काम ख़त्म हो चुका है, क्योंकि जो नेक्स्ट हमारा घर है वहाँ पे सीढ़ियाँ नहीं हैं, अल्लाह का शुक्र है। तो वहाँ पे सामान उतारना और रखना, उसमें शायद इतना टाइम ना लगेगा। और देखिए बस एक दफ़ा ला के सामान फेंका था, जिधर जिधर उसकी वो समझ आ रही थी बस रख दिया था। आहिस्ता आहिस्ता से चीज़ें ऑर्गेनाइज़ होंगी। सबसे पहला जो मेरा मेन चीज़ थी ना, वो थी कि मुझे किचन को क्लीन करना है। किचन के कैबिनेट्स वगैरह साफ़ करने हैं, ताकि किचन की जो चीज़ें हैं ना वो सबसे पहले हों। खैर यहाँ पे हम कोशिश कर रहे थे कि थोड़ा बहुत क्लीन करते हैं। बच्चे हेल्प करवाने लगे हुए थे, लेकिन फिर भी मुझे ख़ुद पता था कि बहुत ज़्यादा काम है जो मैंने ख़ुद ही करना है। तो अपनी इस जर्नी में आपको भी मैं साथ साथ ही रखने वाली हूँ इंशाल्लाह ताला। आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को भी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।